और अगर स्कूल नहीं मानते तो हम उनके लिए लीगल एक्शन लेंगे, चाहे उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। फीस भी 7,000 से ऊपर है जो हम पे नहीं कर सकते। जब हमारी सैलरी 12-14 हज़ार रुपये है तो हम कहाँ से इतना कर देंगे बताओ। मैम उनका पूरा 1 महीना बच्चों का पूरा खराब हो चुका है, पूरा 1 महीना बच्चों का पूरा खराब कर दिया। बच्चा 1-2 साल नहीं पढ़ा मैडम, 10 साल पढ़ा है बच्चा यहाँ पे। सिर्फ बच्चे के 4 साल बच्चे हैं मैम, सिर्फ 4 साल के लिए बच्चे करियर एकदम खराब कर रहे हैं। स्कूल यहाँ पे जो है अभी बच्चों का सिर्फ शोषण कर रहा है, ना तो वो उनको अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है और वो उनको ये कह रहा है कि आपको 8th क्लास के बाद हम पढ़ाएंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया। इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के इलाके सेक्टर 24 में, और यहाँ पे एक बहुत ही जाना माना स्कूल है जो कि एड्रियल हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। इस स्कूल में EWS कैटेगरी के बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन बच्चों को स्कूल में लेने से मना कर दिया जा रहा है और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। तो इसके विरोध में जो EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी उन्हें परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्हें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका नाम? उर्मिला है मेरा नाम। आप सब यहाँ पे स्कूल के बाहर काफ़ी देर से खड़े हैं, किस वजह से? बच्चों की वजह से खड़े हैं। हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं ले रहे, 8th का जो कह रहे TC कटा लो और नहीं तो फीस दो। तो आपके जो बच्चे हैं वो EWS कैटेगरी में आते हैं? EWS कैटेगरी में पहले से पढ़ रहे हैं, नर्सरी से ही, और हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। ना तो कभी आज तक ड्रेस दी है, ना किताबें दी है, सब चीज़ हम पैसों से लेते हैं। अब उसके बाद भी हमें स्कूल से निकाला जा रहा है बच्चों को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग तो बच्चों को 12वीं तक EWS कैटेगरी में जो फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाती है। तो स्कूल की तरफ से आपको दबाव बनाया जा रहा है? हाँ जी, दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। मैम मेरी भी सेम यही बात है कि DDA लैंड पे ये प्रॉपर्टी है और क्या कहते हैं, हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं कि फ़ीस पे करो, और 8वीं तक हमारे बच्चे को पढ़ाया गया है और अब इनकार कर रहे हैं कि हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आप आगे पढ़ाना है। तो हमने कहा कि मैम हम फ़ीस पे नहीं कर सकते, हमारा बच्चा DG कैटेगरी में पढ़ता है अब तक, तो आगे भी हमारे बच्चे को पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम अपने बच्चे की इतनी फ़ीस भी 7,000 से ऊपर है जो हम पे नहीं कर सकते। जब हमारी सैलरी 12-14 हज़ार रुपये है तो हम कहाँ से इतना कर देंगे बताओ। 2 महीने की फ़ीस है, फिर एनुअल चार्ज आ गया, मेडिकल चार्ज आ गया, बिल्डिंग चार्ज आ गया, पता नहीं क्या क्या चार्ज तो लगा देते हैं लोग। तो कहाँ से पे करेंगे मैम, ये बताइए। मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है तो उन्होंने एक दिन तो बच्चे को बिठाया, दूसरे दिन मेरे बच्चे को रिसेप्शन पे लाके बिठा दिया है। एक पेरेंट्स आए हैं वहाँ पे, तो उस पेरेंट्स को क्या कहते हैं, मेरा बच्चा बोल रहा है कि कॉल करवा दो मेरे घर पे। ना तो इन लोगों ने कॉल करी है ना कुछ करा है। मेरे बच्चा 1 बजे तक यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहा है, और उसके बाद एक पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने जा कर के मेरे बच्चे को कॉल करवाई है, और कॉल करवाने के बाद फिर मैं वहाँ से फटाफट आई हूँ उसको लेने के लिए, और उस पेरेंट्स को रूम के अंदर मतलब कि लैब के अंदर भेज दिया गया। बात नहीं करने दी बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चा वो बता सकता है कुछ भी स्कूल के बारे में। मेरे से गलती ये हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बनाते तो क्योंकि फ़ोन जो है रिसेप्शन पे जमा कर लेते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि स्कूल में बिल्कुल तानाशाही हो रही है? जी मैम। हाँ जी, यही बात है, गेट नहीं खोलते हैं। तो आपने कोशिश करी यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के इंचार्ज से बात करने की? प्रिंसिपल मैम से भी बात की थी। वो कहते हैं अब तक हमने पढ़ाया है, हमने कहा मैम हम नहीं आगे पढ़ा सकते भाई, हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ। अब तो गवर्नमेंट की भी बहुत फैसिलिटीज़ हो गई है, आप वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं। तो क्या आपने उनसे ये नहीं पूछा कि जब हमारे बच्चे EWS कैटेगरी में आते हैं, हमने जितनी भी क्राइटेरियाज हैं हमने सारे वो फुलफ़िल कर दिए, तो उसके बाद भी बच्चों के साथ ये जो बिहेवियर क्यों हो रहा है? वो कहते हैं रूल पास हुआ है, कोई उन्होंने पता नहीं कौन से पुराने, पता नहीं कौन सी सदियों की है, कौन सी है, उन्होंने वो डायरी बना रखी है, वो हम लोगों को कहते हैं ये पढ़िए। हम कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, तो हम कहाँ से पढ़े। कहते हैं नहीं, आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और नहीं तो आप TC लीजिए। अब इस पर हम क्या करें? जी ये जो पेपर है ये DDA लैंड पे है, ठीक है मैम। ये DDA लैंड पे इन्होंने को सब कुछ दे रखा है, 19/3/24 को दे रखा है जॉन ऑफिस ने, और जॉन ऑफिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ये जॉन ऑफिस जाते हैं, वहाँ से कहते हैं जी आपकी बात चल रही है, आपसे बात हो जाएगी, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनका एडमिशन दिया ही नहीं जा रहा। तो आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई सपोर्ट हो, कोई कुछ नहीं मिल रहा? सपोर्ट कर रहा होता तो आज ये बच्चे स्कूल जा रहे होते, इनके बच्चे। सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा ना मैम। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप सभी से कि इस वक्त जो बच्चे हैं उनकी
उनके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए उनकी पढ़ाई है। तो उनको पढ़ाई से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई की जगह पे उनको क्लास में सभी बच्चों के साथ भी काफ़ी भेदभाव का जो है सामना करना पड़ रहा है। मैम उनका पूरा एक महीना बच्चों का पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा एक महीना बच्चों का पूरा ख़राब कर दिया, पूरा का पूरा ख़राब कर दिया मैम, ये सारा है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? ये भी तो है ना, बच्चों का पूरा साल खराब हो जाएगा। अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी उसके बाद। नंबर दे के बच्चों को नंबर दे के हमें ऑफर दिया जा रहा है। मैडम हमारे हस्बैंड साइकिल का काम करते हैं, वो तो कहाँ से 8,000 रुपये पे करेंगे? आप बताइए कहाँ से करेंगे? जिसका 15,000 रुपये पूरी महीने की सैलरी हो तो वो 8,000 कहाँ से सेल करेगा? बताओ यहाँ पे कैसे पेमेंट करेगा? यहाँ पे 2-2 महीने के साथ ले रहे हैं। हमारे ट्विंस बेबी हैं, उनमें इतना दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं 1 महीने से यहाँ चक्कर काट रही हूँ डेली। अब तो ये हो गया है कि गार्ड देखते ही ना गेट नहीं खोलता, गेट नहीं खोलता अंदर से। ये है कि गेट नहीं खोलता। नहीं, प्रियंका पता नहीं, प्रियंका कोहली नाम है, वो मिलती है। हाँ जी। तो आप लोगों ने टीचर्स को फ़ोन में ईमेल के ज़रिए या कॉल के ज़रिए कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है? किया था पर ये कुछ नहीं करते। 9th में मेरे बच्चे का ऐसे ही था, इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, दौड़ा दौड़ा के मैं थक गया। ना ये प्रिंसिपल से कभी मिलने देते, ना कोई टीचर मिलता है। रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं, रिसेप्शन वाली क्या करती है कि जी बता देंगे, कर देंगे। फिर इसके बाद जाके एक टेस्ट लिया, मतलब अपने हिसाब से ही करना है इन्हें। हार के फिर मैंने दूसरे जगह बच्चे का एडमिशन कराया, इन्होंने नहीं का नहीं लिया। जॉन में गया, फिर इनका हेडक्वार्टर है सिविल लाइन के पास, वहाँ भी गया, हर जगह गया पर कहीं कुछ नहीं होता है। हाँ, इन्हें करना ही नहीं है और ये करते ही नहीं है। तो आप सभी पे फीस पे करने का जो है, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने का दबाव लगाया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ऑफर दिया जा रहा है इनको 50% का ऑफर दिया जा रहा है, 30% का, 70%, 50% का, 30% का ऐसे ऑफर दे रहे हैं मैम। तो मैम 50% भी ट्यूशन फीस में दे रहे हैं, बाकी और किसी चीज़ में नहीं है। और बाकी चार्जेस, एरियल चार्जेस सब कुछ मिला के आपको बढ़ा के? हाँ जी मैम, सब सेम है। बस ये जो ट्यूशन फीस है हमारी, वो कह रहे हैं कि वो हाफ कर देंगे, 50% ये कहा जा रहा है। अब मैम जोन ऑफिस जा रहे हैं तो ये जोन ऑफिस से भी जो हमें मिल रहा है इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे हमें चक्कर लगवा के परेशान कर रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं तुम्हारी फाइल ऊपर गई है। हम यहाँ पे सेक्टर 9 भी होया है, FU ब्लॉक भी होया, प्रीतमपुरा। आप कह रहे हैं फाइल ऊपर गई हुई है, ऊपर गई हुई है। तो मैम उस बात को भी मैंने पहली तारीख को किया था, 1 अप्रैल को किया था मैम मैंने। 1 अप्रैल से मैम आज देख लीजिए, आज 23 हो चुकी है, तो मैम कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप सभी ने डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया है? मैम हाँ जी, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहीं से भी। बच्चा 1-2 साल नहीं पढ़ा मैडम, 10 साल पढ़ा है बच्चा यहाँ पे। सिर्फ बच्चे के 4 साल बच्चे हैं मैम, सिर्फ 4 साल के लिए बच्चे करियर एकदम ख़राब कर रहे हैं। और खुल के बोलते हैं कि गवर्नमेंट में डालो ना, गवर्नमेंट में डालो ना, गवर्नमेंट में डालो ना, खुल के बोलते हैं। बस यही हमें फोर्स करते हैं, नहीं फीस दे सकते तो गवर्नमेंट में डालो। तो आप लोगों ने जब मैम से या जहाँ यहाँ के इंचार्ज से आप लोगों ने बात करी कि जब हमारा बच्चा EWS कैटेगरी में आता है तो आप लोग उसको दाखिल करने से या फिर आगे पढ़ने से मना किस वजह से कर रहे हैं? तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई ठोस सबूत या कुछ ठोस कुछ नहीं दिया मैम, कुछ भी। सीधा वो ये कह रहे हैं कि भाई आप TC लीजिए, क्योंकि 8th तक रूल था, वो पास हो चुका है। वो भी 5 साल पहले ये रूल निकल चुका है कि 9 से फीस लगेगी। तो मैम फीस कहाँ से लगेगी? क्योंकि DDA लैंड पे है, प्राइवेट लैंड होता तो फीस हम पे करते, पर गवर्नमेंट लैंड है ये, तो गवर्नमेंट पे तो मैम ऐसे फीस लग नहीं सकती ना। मैम वो भी ड्रॉ में निकला है बच्चा ना। वो 5 साल के पहले हमारे बच्चे 10 साल से पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, और रूल 5 साल पहले लागू हुआ है। तो जो 5 साल के बाद आ रहे हैं उनको फोर्स करा जाए, हमको नहीं करा जाए। तो आपके बच्चे कब से पढ़ रहे हैं स्कूल में? मैम हमारा 2014 और 15 से पढ़ रहा है। हाँ। तो आपके बच्चे को इसके पहले अभी जो इस परेशान नहीं किया, बस ये कि ट्यूशन फीस माफ़ होती थी, बाकी बुक यूनिफॉर्म वगैरह सब परचेज करते थे। ड्रेस वगैरह टोटली हमने शुरू से LKG से मेरा बच्चा पढ़ा, हमने सारी चीज़ ली है, कॉपी, किताब, ड्रेस, 3-4 तरह के ड्रेस लेते थे, जूते लेते थे 2-3 तरीके के, टोटली सब कुछ लिया है। सिर्फ एक फ़ीस माफ़ कहते हैं जैसे वो थी, और बाकी और कुछ नहीं था मैडम। तो इस वक्त अभी आपके बच्चे कहाँ पे हैं? घर पे स्टडी करते बहुत टाइम से आपके बच्चे घर पे बैठे हैं? जी मैम, घर पे हैं बच्चे हमारे। बच्चे खुद परेशान हो रहे हैं मैम, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत परेशान है मैम, हम 1 महीने से भाग रहे हैं मैम ऐसी धूप में, बस कभी कहीं, बस यही लगा रहता है। जी, तो अब हम जानना चाहेंगे कि जितनी भी स्कूल में परेशानियां आ रही हैं इसके रिगार्डिंग आपने अब आगे का क्या स्टेप सोचा है? मैम हमारे पास में लगभग अगर नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो 20 से ज़्यादा स्कूलों की ये परेशानी आ चुकी है कि इस साल उन्होंने बहुत बच्चों को बाहर निकाला है, और वो टोटली झूठ बोल रहे हैं बच्चों से कि हमारे पास रूल है या हमने स्टे ले लिए। हमने उनसे डिमांड की है कि जिस केस पे आपने स्टे लिए है वो स्टे का हमें दीजिए पेपर, हम देखना चाहते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने कहाँ अप्रूव किया है आपको।
पर जो RT एक्ट ये 2009 का जो कहता है सेक्शन 12(2), इसके अकॉर्डिंग जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है बच्चे के लिए, ये तो सब के लिए है। लेकिन जो EWS और DG कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है वो उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो बच्चे, तो उनको तो वैसे भी 12 तक पढ़ना है। तो उनको इस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन दे के बच्चे को बाहर निकालना और फिर उनसे चार्ज करना, तो ये तो एक्सटॉर्शन हो गया बच्चों के लिए। बेचारे वो माँ बाप एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहाँ जाएँ, और डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कुछ हेल्प नहीं कर रहे, बस एक एक कागज़ किसी को दिया है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी हेल्प नहीं है। कंप्लेंटों के भंडार लग गए एक बार उनके, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया कि वो बच्चे गर्मी में कहाँ जाएं, बच्चों को लेके वो अपना काम छोड़ें। उनकी इतनी कम इनकम है कि अगर वो 4 दिन छुट्टी कर ले तो उनके घर में चूल्हा ना जले, तो क्या मतलब उनका राइट्स नहीं है हिंदुस्तान में रहना, इतना टैक्स पे करने के बाद भी वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले नहीं सकते। ये राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है सब। बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी है। ये कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का जो इसमें जस्टिस दिया हुआ है, इसके अंदर केस में पूरे तरीके से मेंशन है, 23/11/2011 का केस है, उसमें बिल्कुल और इस तरह से मेंशन है कि इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और जो हम लोग हैं, हम EDC पैड से हैं, तो EWS, DG, CWS एंड पेरेंट्स एसोसिएशन से हम लगातार 3 साल से इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने बाल भारती के लिए भी कवरिंग की थी और वहाँ पर कुछ बच्चों का हमने करवाया है, लेकिन वो हम देख रहे हैं ना कि सारे स्कूल में लगभग इस तरीके से हुआ है, और इसमें स्कूल हमें भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो मजबूरी में हमें पेरेंट्स के साथ में फिर आगे जाना पड़ रहा है। और अगर स्कूल नहीं मानते तो हम उनके लिए लीगल एक्शन लेंगे, चाहे उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जो एड्रियल हाई स्कूल है, ये बच्चों के साथ, जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ जो है ये इलीगल तरीके से जो है उनको परेशानियां दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स उनको उनकी लाइफ में जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो जिस वजह से जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, इस वजह से बच्चों का जो मानसिक संतुलन है उस पर भी काफ़ी जो है असर पड़ता है इस वजह से, क्योंकि अगर सभी बच्चों के बीच में से अगर 2-3 बच्चों को उठाया जाए या उनको फीस के लिए दबाव डाला जाए, तो इस वजह से बच्चों के जो पढ़ने का तरीका है या जो एक बोलेंगे मानसिक संतुलन या मेंटली भी बच्चा प्रिपेयर नहीं रहता है स्कूल आने के लिए। तो इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जैसे कई बार आपके बच्चे स्कूल आए हैं तो कभी आपके उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखे हैं कि कभी वो रो रहे हैं या उनको स्कूल में जैसे EWS के बच्चे बोलकर या कभी उनको सताया जा रहा है इस वजह से? मैम ऐसा तो अभी हमें नहीं लगता मैम, इस दौरान तो अभी हुआ है, जस्ट अभी इसी साल हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि अगर ये भेदभाव भी कुछ नहीं हुआ, जो चीज़ है वो बताएंगे। सच बोलेंगे। हाँ जी, क्योंकि भेदभाव जो है वो नहीं हुआ, बस ये है कि इस साल से हमें ये परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे ऐसा परेशान कर रहे हैं कि हम इतने डिप्रेशन में आते जा रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए पेरेंट्स भी और बच्चे भी इधर उधर भाग भाग के स्कूल के चक्कर काट के अंदर भी नहीं जाने। हमारी क्लास के में से भी बहुत पेरेंट्स ने हाफ % में करवा लिया, क्योंकि परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, भाग रहे थे, तो जब कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें पेरेंट्स। फीस पे कर सकते हैं, उन्होंने हाफ में करा लिया है, और जो नहीं कर सकते हैं वो चक्कर काट रहे हैं मैम, कभी जोन के काट रहे हैं, कभी स्कूल के, कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी से। पर मैम हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसे अब तक पढ़ता आया था आगे भी हमारा बच्चा वैसे ही पढ़े, जो हमारे बच्चे का अधिकार है मैम वो मिले। राइट टू एजुकेशन के तहत जो है 12th तक DDA की लाइन पे जो ये स्कूल है, बिजली पानी जो भी फ्री है हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। हमारी ये तुमसे गुजारिश है। फोर्स करो मैडम कि हमारा बच्चा स्कूल में आ जाए। जी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन में EWS कैटेगरी के बच्चों को ये सरकार के द्वारा नियमित है कि किसी भी स्कूल में जो बच्चा है उसकी जो EWS है वो उसकी है तो उसकी फ़ीस जो है वो माफ़ रहेगी। बट एड्रियल हाई स्कूल में एक नया नियम अपनी तरफ से लाया जा रहा है कि 8वीं क्लास के बाद, यानी कि 8वीं कक्षा के बाद बच्चों को EWS कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं EDC पैड से हूँ। हम एक एसोसिएशन है जो कि गरीब बच्चों के लिए मदद करते हैं। हम इसी स्कूल के लिए नहीं, हम दिल्ली में जितने स्कूल हैं उन सभी बच्चों के लिए हम मदद करते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये स्कूल यहाँ पे जो है अभी बच्चों का सिर्फ शोषण कर रहा है, ना तो वो उनको अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, और वो उनको ये कह रहा है कि आपको 8th क्लास के बाद हम पढ़ाएंगे नहीं। तो जब नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा घर बैठ के करेगा क्या? जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे करेगा क्या वो? उसको ना नौकरी मिलेगी आगे, ना कुछ मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं बच्चों के साथ ये शोषण ना हो, बच्चों को जो है स्कूल पढ़ाए आगे, और जो बच्चा है वो आगे जाके अपना पैरों पे खड़ा हो सके। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी यही अब हमारी टीम से यही गुजारिश है कि जितने भी बच्चे हैं आगे वो पढ़ें लिखें, और जितने पेरेंट्स हैं ये परेशान ना हो। तो इन्हीं की तकलीफ़ों को देखते हुए हम आज यहाँ आए हैं, और इसी को आज शॉर्ट आउट करने के लिए हमने आपको बुलाया है। तो ये जो पेरेंट्स हैं कितने दिनों से यहाँ पे हैं, जो धूप में चक्कर काट रहे हैं रोज़ स्कूल के बाहर, या अप्रोच कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल को, इंचार्ज?
तो मैम ये तो परेशान हो रहे हैं, ये तो परेशान, ये अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं। तो मैडम उस चीज़ के लिए देखो स्कूल को सोचना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। ये तो देखो एक प्रक्रिया चल रही है, स्कूल वाले ने जो बना दी है कि बच्चे को परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, और हम भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं हो रहे, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं। तो ऐसा ना करे स्कूल, कम से कम बच्चों को जो EWS से DG कैटेगरी से आ रहे हैं उनको एडमिशन दे, और उनको आगे के लिए उनकी जो वो क्या कहते हैं, उनकी जो पढ़ाई है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो दोस्तों देखा आपने, अभी हम दिल्ली के रोहिणी इलाके में खड़े हैं और रोहिणी सेक्टर 24 के एजल हाई स्कूल में, जहां पे फिर एक बार EWS कैटेगरी के बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो यहाँ पे एकजुट होके स्कूल के खिलाफ जो है वो खड़े हैं। वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुके, उनकी बच्चों के एजुकेशन के साथ बीच में कोई जो है वो समझौता हो जाए, या जिस वजह से इल्लीगल तरीके से जो स्कूल है वो अपने ही निकाले हुए रूल के अकॉर्डिंग जो EWS के बच्चे हैं उनको अपने स्कूल में भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो इससे पहले भी आपने हमारे चैनल में बहुत बार EWS के रिगार्डिंग हमारी टीम जो है वो EWS के बच्चों के लिए गई है कि वहाँ पे ऐसे दिल्ली में से बहुत से स्कूल मिले हैं जहाँ पे EWS के बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष कुमार के साथ मैं श्रेया। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ तेज तरार के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।